नमस्ते दोस्तों, मैं राजेश रोशन ड्रीम आर के स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, अगर आप लोग रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो टाइम एंड वर्क के इन सवालों को ज़रूर करके अपने एग्ज़ाम में जाइएगा। ठीक है, आज इन क्लास में हम लोग बेहतरीन तरीके से टाइम एंड वर्क के महत्वपूर्ण कंसेप्ट को सीखेंगे और इजी तरीके से इन सारे सवालों को करेंगे। ये तरीका सीखकर आप अपना समय बचा सकते हैं। इन सवालों को कम समय के अंदर लगाकर आज ही इस क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग क्लास में शुरू से अंत तक जुड़े ज़रूर रहिएगा। पहला सवाल देखिए, बहुत बेसिक सा प्रश्न लेकर आए हैं शुरू में, ताकि आपको ये समझ में आ सके बेसिक सवाल ही पूछे जाते हैं। अच्छे आगे आने वाले सवाल उनको भी कराएंगे। वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि अच्छे और तगड़े सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि P किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, Q उसी काम को 15 दिन में करता है। अगर वे मिलकर काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में होगा? ये पूछा गया है और ये पिछले वर्ष पूछा गया है 2021 में। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। P अगर किसी काम को अकेले करता है तो वो 10 दिन में कर सकता है। उसी काम को अगर Q अकेले करता है तो कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में। ये क्या है? ये टाइम का रेशियो है। 10 और 15 ये क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है। हमको किसी काम को हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना होगा? 10 और 15 का एलसीएम 30 होगा। इस 30 जो निकाले हैं ये हम टोटल वर्क मान लेंगे। यही मेरा टोटल वर्क है। तो 10 से 30 कितने बार में जाएगा? तो ये 3 बार में जाएगा। 15 से 30 कितने बार में जाएगा? ये 2 बार में जाएगा। ये 3 और 2 क्या निकला? ये P और Q का इफ़िशियंसी निकला। ये इफ़िशियंसी क्या चीज़? पर डे का इफ़िशियंसी, यानी कि P जो है एक दिन में 3 काम कर सकता है तो Q एक दिन में 2 काम कर सकता है। और पूछा हमसे क्या गया है? पूछा गया है कि अगर वे मिलकर काम करें तो काम पूरा कितने दिनों में होगा। ये पूछा गया मिलकर, मतलब P प्लस Q मिलकर काम करे तो कितने दिनों में होगा। तो हमको पता चल गया कि टोटल वर्क कितना है? 30 है। ये माने हैं 30। ये जो टोटल वर्क, ये जो एलसीएम हम निकालते हैं इसी को हम टोटल वर्क मान लेते हैं कि यही टोटल वर्क है मेरा। तो ये टोटल वर्क क्या है? 30 है। और P प्लस Q का एफिशिएंसी क्या है? तो एक दिन में P का एफिशिएंसी है 3 और Q का एफिशिएंसी कितना है एक दिन का? 2। तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। 5 से भाग दे देंगे तो क्या निकला? 30 में 5 से भाग देंगे तो 6 दिन लगेगा P और Q को साथ में मिलकर काम करने में। 6 दिन इस सवाल का आंसर होगा। समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है? P किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है और Q उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। एक साथ मिलकर उन्हें उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा? ये भी सवाल पूछा गया है। ये जो सवाल है ये पहले सवाल से ही रिलेटेड है। अगर पहला सवाल जो समझ गया होगा वो दूसरा सवाल भी कर लेगा। तो दूसरा सवाल चलिए करते हैं। दूसरा सवाल में P कितने दिनों में काम कर पा रहा है? 15 दिनों में काम कर पा रहा है। Q कितने दिनों में काम कर पा रहा है? तो 20 दिनों में कर पा रहा है। तो अभी हम क्या बोले कि 15 और 20 का एलसीएम लेना है। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। ये 60 क्या निकलेगा? ये हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। तो 15 से 60 ये कितने बार में जाएगा? 4 बार में। 20 से 60 कितने बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। और हमसे पूछ क्या रखा है कि एक साथ मिलकर उन्हें उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, ये बोला गया है। एक साथ का मतलब P प्लस Q एक साथ मिलकर तो टोटल वर्क कितना है? 60 है। और दोनों का एफिशिएंसी कितना है? एक का एफिशिएंसी 4 है और Q का एफिशिएंसी यानी P का एफिशिएंसी 4 है, Q का एफिशिएंसी 3 है।
तो 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया। तो 7 से भाग दे देंगे, तो 7 से भाग देंगे तो 8 सते 56 बच गया 4, यानी कि 8 सही 4/7 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गई बात की नहीं, अच्छे से क्लियर हो गया होगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला वही काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेले कितने दिनों में काम को पूरा करेगा, यही बोला है। चलिए देखिए, ए प्लस बी जो है वो 12 दिन में काम को पूरा कर सकता है। अगर दोनों साथ में मिलकर काम करें ए और बी तो वो 12 दिन में काम को कर लेगा। फिर क्या बोला, फिर बोला है कि बी अकेले वही काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अगर अकेले इसी काम को करेगा तो कितने दिनों में कर लेगा, 20 दिन में कर लेगा, 20 दिन में। तो 12 और 20 को क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। 12 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। 12 पंचे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 20 दिया 60 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा ए अकेले कितने दिनों में काम को पूरा करेगा, यानी कि ए के बारे में पूछा है कि ए अगर अकेला काम करे तो कितने दिनों में काम को कर लेगा। तो ए का इफिशियंसी हमको पहले पता करना होगा, तो ए का इफिशियंसी कितना है, तो देखो बी का इफिशियंसी 3 है और ए प्लस बी का इफिशियंसी 5 है। बी का इफिशियंसी अगर 3 है और ए प्लस बी का इफिशियंसी 5 है तो ए का इफिशियंसी कितना होगा, 2 होगा। और टोटल वर्क हमको पता है कितना है, 60 है, और ए का इफिशियंसी भी पता है कितना है, 2 है। यहाँ देखिए 2 है, तो 2 से भाग दे देंगे तो कितना निकलेगा, 30 दिन लगेगा ए को काम करने में पूरा अकेला। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 4 बोल रहा है पी और क्यू एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि पी अकेले इस कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है तो क्यू को इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, पूछा गया है। ये भी सवाल पिछले सवाल से ही सब सवाल रिलेटेड है। अगर आप लोग ध्यान से समझिएगा तो टोटल सवाल आप लोग कर पाइएगा। तो P प्लस Q 6 दिन में काम को कर सकता है। P अगर अकेला काम को करे तो 18 दिन में कर सकता है। तो इस दोनों का एलसीएम कितना होगा, 18 होगा। तो 6 तिया ये कितने, 18 हो जाएगा। 18 एका 18। हमसे पूछा क्या है Q का, और टोटल इफिशियंसी, टोटल वर्क हमको पता है कितना 18 है। Q का इफिशियंसी क्या है, तो अभी हम लोग निकाले थे कि P का इफिशियंसी 1 है तो Q का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि P प्लस Q का इफिशियंसी 3 है टोटल। तो यहाँ 2 से भाग दे देंगे क्योंकि Q का इफिशियंसी 2 है। तो यहाँ क्या हो गया, 9 आ गया, यानी कि 9 दिन लगेगा इस सवाल को सॉल्व करने, काम को करने में। ऑप्शन नंबर ए। और जो सवाल बोल रहा है वैसे ही हम लोग कर रहे हैं और धीरे धीरे आप लोगों को समझ में भी आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रही है तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी वही काम को 12 दिन में कर सकते हैं, और ए और सी वही काम को
16 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर काम कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये पूछा गया है। A + B 8 दिन में कर सकता है, B + C 12 दिन में कर सकता है, A + C 16 दिन में कर सकता है। सबका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना होगा? 8, 12, 16 का एलसीएम होगा 48। आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो 8 छके 48, 12 चौके 48, 16 48। अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि A + B 6 दिन में, B + C यानी कि 12 दिन में, A + B 8 दिन में, B + C 12 दिन में, A + C 16 दिन में। तो हर संख्या डबल बार आ रहा है। जैसे A 2 बार यहाँ A आया, एक बार यहाँ एक A आया, यहाँ B आया, फिर B आया, यहाँ C आया, यहाँ भी C आया, यानी कि हर आदमी 2-2 बार आया हुआ है। तो जब इस तरह रहे तो जो टोटल वर्क हम लोग ये एलसीएम को मान लेते थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। क्या है कंसेप्ट अलग? कि 48 तो होगा ही, लेकिन क्या होगा कि ये जो संख्या 2 बार आ रही है, इसलिए इस 48 को दोगुना कर देंगे, तब इस टोटल वर्क को हम मानेंगे। यानी कि अब टोटल वर्क हम लोग मानेंगे 96। और हमसे क्या पूछा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो अब तीनों का एफिशिएंसी निकालना होगा। तो A + B + C डायरेक्ट इस सभी संख्या को जोड़ दीजिए, उसका एफिशिएंसी निकल जाएगा A + B + C का। तो 6 और 4 10, 10 3 13, यानी A B C का जो एफिशिएंसी निकला वो 13 हो निकला। अब हम तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा? तो 96 में 13 से भाग दे देंगे। 13 इस तीनों का एफिशिएंसी है, तो इस सवाल का आंसर 96/13 हो जाएगा आंसर। तो ये देख लीजिए कौन सा में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए छठा क्वेश्चन क्या है? छठा क्वेश्चन है कि x एक काम को 40% 8 दिन में कर सकता है, जबकि y और x मिलकर उस काम का 10% 1 दिन में कर सकते हैं। काम को पूरा करने के लिए y द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ये बोला जा रहा है अगर x किसी काम को 40% 8 दिन में करता है, अगर ये 40% 8 दिन में कर रहा है तो 100% कितने दिनों में करेगा? तो 100% निकालने के लिए 8/40 गुना 100 कर देंगे 100%। तो 8 से ये 5 बार में गया, 5 से ये 20 बार में गया, यानी कि 100% काम 20 दिन में होगा। अगर 100% काम x करेगा तो उसको 20 दिन लगेगा। फिर जबकि y और x मिलकर उस काम को 10% 1 दिन में पूरा करता है। x + y अगर 10% काम कर रहा है, 10% काम, तो वो 1 दिन में पूरा कर रहा है। तो 100% काम कितने दिनों में करेगा? तो 10 दिन में करेगा। तो x + y 100% काम 10 दिन में करेगा। अब इस 20 और 10 का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना होगा? 20 होगा। 20 × 20, 10 × 20। अब हमसे पूछा क्या गया? तो काम को पूरा करने के लिए y द्वारा लिया गया समय बताएं। अकेला अगर y काम करे तो y अकेला कितने दिनों में करेगा? हमको टोटल वर्क पता चल गया 20 है, और y का एफिशिएंसी कितना पता चल गया? x का 1 है तो y का भी 1 होगा, क्योंकि दोनों का योग 2 है। तो 1 से यहाँ भाग दे देंगे। इसका एफिशिएंसी कितना दिन कितने दिन लगेगा? 20 दिन x को लगेगा, y को लगेगा 20 दिन। 20 दिन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7, राम अकेले किसी कार्य का 1/3% भाग 16 दिन में पूरा करती है और शेष कार्य श्याम द्वारा अकेले पूरा किया जाता है, तो संपूर्ण कार्य कुल 28 दिन में
पूर्ण होता है तो राम और श्याम एक साथ कार्य करते हुए मूल कार्य का 11/16 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये बहुत तगड़ा सवाल है, आप लोग खुद से पहले कर कीजिए, देखिए आप लोग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है भी सॉल्यूशन देखिए, हो रहा है तो भी सॉल्यूशन देखिए। चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। राम 1/3 काम 16 दिन में कर रहा है। 1/3 काम 16 दिनों में कर रहा है। एक्चुअली 1/3% यहाँ होगा नहीं, सवाल में कुछ गलत है, यहाँ पर ये परसेंटेज नहीं होगा, 1/3 भाग होगा सिर्फ, क्योंकि परसेंटेज है तो फिर भाग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भाग 1/3 भाग 16 दिन में करता है। जब 1/3 भाग देखो 1/3 भाग ये 16 दिन में करता है तो टोटल काम कितने दिनों में होगा, तो वो 48 दिन में होगा। यानी कि राम अगर टोटल काम करना चाहे तो वो 48 दिन में होगा। यहाँ बता रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए, 1/3 भाग काम को करने में उसे 16 दिन लग रहा है, तो टोटल काम करने में उसे कितना दिन लगे 1/3, तो इस ऊपर वाले संख्या से कट जाएगा, तो 1 से 1 बार 16 बार कटेगा तो 16 ही आएगा, 16 से गुना कर देंगे तो यहाँ कितना होगा 48 आएगा। यहाँ अगर 2 रहता तो यहाँ 8 हो जाता, लेकिन यहाँ 2 नहीं है। अब फिर क्या बोला कि शेष कार्य श्याम द्वारा अकेला पूरा किया जाता है, तो श्याम शेष काम कितना बचा, 1/3 भाग तो ये कर लिया, भाग तो बचा कितना 2/3 भाग काम बचा। अब 2/3 भाग कैसे बचा, देखिए नीचे वाला जो होता है वो टोटल भाग काम होता है, 1 भाग काम हो रहा है यहाँ 16 दिन में, तो 3 काम है, 1 भाग काम हो रहा है तो 2 भाग काम बच रहा है, और 3 नीचे टोटल भाग का काम है, इसलिए 3 नीचे आएगा ही। अब देखिए यहाँ कितने दिनों में कर पा रहा है वो कर शेष कार्य द्वारा श्याम द्वारा अकेले पूरा किया जाता है, और संपूर्ण कार्य 28 दिन में हो रहा है। तो यहाँ देखिए संपूर्ण काम 28 दिन में हो रहा है, यानी कि यहाँ 16 काम राम तो कर रहा है, उस 16 काम को भी यहाँ क्या किया गया है, ऐड किया गया है। तो इसमें 28 में 16 को घटा देंगे तो कितना बचा 12, यानी कि श्याम 2/3 भाग को 12 दिन काम किया होगा। तो यहाँ से पूरा काम निकाल लेंगे, 2 से 12 को 6 बार में काटेंगे, 6 तिया 18। अब इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम इस दोनों का लिखिए। एलसीएम ये कितना है 48 है और 18 है, 48 और 18 का एलसीएम कितना होगा 144 होगा। 48 तिया 144 और 18 अठे 144। अब फिर देखिए क्या पूछा है, राम और श्याम एक साथ कार्य करते हुए मूल कार्य कितना है 144 का 11/16 भाग कितने दिनों में पूरा होगा। यानी टोटल काम नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि 11/16 का भाग कितने दिन में होगा। तो राम प्लस श्याम 144 टोटल वर्क है, जिसका 11/16 भाग कितने दिन में होगा। अब राम और श्याम का एफिशिएंसी कितना है 3 और 8 11 है, तो ये 11 से 11 ख़त्म 16वां 44 से, तो क्या आ गया राम और श्याम 9 दिन में ये काम कर लेगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है 8 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, वही कार्य 12 महिलाएं 10 दिन में और 10 बच्चे 15 दिन में कर सकते हैं, तो 4 पुरुष 6 महिलाएं 8 बच्चे मिलकर कार्य को
कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। P और Q एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। P अकेले उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि Q प्रतिदिन केवल आधे दिन तक उस कार्य को करता है तो P और Q एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। P प्लस Q 12 दिन में काम को पूरा कर सकता है। P अकेले किसी काम को करे तो 20 दिन में पूरा कर सकता है। सबका एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। 12 पंचे 60, 20 तिया 60, 20 तिया 60 होगा। अब हमसे क्या पूछा गया है कि Q प्रतिदिन केवल आधे दिन तक कार्य करता है। तो पहले P का एफिशिएंसी क्या है, 3 है, तब Q का एफिशिएंसी क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। अब हमसे कुछ पूछा है P और Q एक साथ मिलकर काम करें। P प्लस Q एक साथ मिलकर काम करें, टोटल वर्क तो 60 ही होगा। लेकिन क्या बोला है, वो आधे दिन तक ही कार्य करता है, कौन, Q। तो जब अगर पूरा दिन तक Q काम करेगा तो वो 2 काम करेगा। जब आधे दिन तक Q काम करेगा तो वो कितने काम करेगा, वो एक ही काम कर पाएगा ना। अगर पूरा दिन काम करेगा तो 2 काम करेगा, अगर आधा दिन काम करेगा तो आधा 1 काम करेगा। और P तो पूरा टाइम काम करेगा ही, यानी कि दोनों का अगर इफिशियंसी देखें तो अब क्या हो गया, 4 हो गया। तो 4 से हम भाग दे देंगे तो कितना हो गया आंसर, 15, यानी कि 15 दिन लगेगा दोनों को मिलकर। जब Q आधे दिन तक काम करेगा तो आंसर क्या हो गया, 15, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, ए और बी एक कार्य को 40 दिन में कर सकता है, 45 और 40 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम को शुरू किया लेकिन एक कुछ दिन के बाद छोड़ देता है। बी शेष कार्य को 23 दिन में पूरा करता है। एक कितने दिन बाद बचा काम को पूरा करेगा। तो ए एक काम को 45 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को अगर अकेला काम करता है तो वो 40 दिनों में कर सकता है। दोनों का एफिशिएंसी क्या होगा, तो 45 और 40 का तो काट लेते हैं, 3 का स्क्वायर और 5 और 2 का क्यू, यानी कितना हो गया 360। 45 और 40 का जो है टोटल वर्क यानी कि एलसीएम 360 हो गया। अब 45 भागा 360 करेंगे तो कितना होगा, ये 8 बार में जाएगा। अब 40 में 360 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 9 बार में जाएगा। फिर क्या बोला, आप देखो उन्होंने एक साथ काम को शुरू किया लेकिन एक कुछ दिन के बाद काम छोड़ देता है। दोनों साथ में काम को शुरू किया लेकिन एक काम छोड़ दिया। बी शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा करता है। बी जो है शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा कर रहा है। बी से शेष काम को 23 दिन में पूरा कर रहा है, यानी कि बी का अगर जो शेष कार्य घटा दें तो जो काम बचेगा वो काम क्या बचेगा, ए प्लस बी मिलकर कर रहा होगा। तो 360 माइनस इससे 23 गुना 9 करेंगे, 9 तिया 27 और 18 और 2 20, तो क्या हुआ 153 बचा काम। 153 जो काम बचा है ये ए प्लस बी उस समय साथ में ही काम किया होगा। तो साथ में काम किया होगा तो दोनों मिलकर साथ में कितना काम कर रहा है, 8 और 9 काम कर रहा है। तो साथ में टोटल काम कितना होगा, 17 काम होगा। 17 9 53 से, यानी कि ए प्लस बी मिलकर 9 दिन तक काम साथ में किया होगा। और हमसे पूछा क्या है कि एक कितने दिन बाद बचा हुआ काम को पूरा किया। नहीं, तो कितने दिन बाद पूरा किया, तो यही है, वो 9 दिन बाद काम को पूरा किया। इसका आंसर 9 हो गया। चलिए
क्वेश्चन नंबर 11, ए और बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन 40 दिन में कर सकते हैं। यदि वो एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और पहले दिन बी कार्य शुरू करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ए 30 दिन में काम कर सकता है, बी 40 दिन में काम को कर सकता है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा? 120 होगा। और वो एकांतर दिनों में काम को करता है। एकांतर दिनों का मतलब हुआ कि अगर ए काम कर रहा है तो उस समय बी काम नहीं कर रहा है, यानी ए अगर काम करेगा तो बी काम नहीं करेगा, और अगर बी काम करेगा तो ए काम नहीं करेगा। एकांतर दिन का मतलब यही हुआ। तो 30 ये 120 कितने बार में जाएगा? 4 बार में, ये 3 बार में। तो जब ए काम करेगा, एक दिन अकेला काम करेगा तो ये 4 काम करेगा, और बी अगर एक दिन और काम करेगा दूसरे दिन तो ये क्या? 3 का काम करेगा। यानी कि 2 दिन में कितना काम ये लोग पूरा करेगा? एक दिन ये काम करेगा, एक दिन ये काम करेगा, तो 2 दिन लग जाएगा ये लोगों को, 2 दिन लग जाएगा। तो 2 दिन काम पूरा करने में ये लोगों को लग रहा है कितने? 7 काम को पूरा करने में 2 दिन का वक्त लग रहा है लोगों को। और ये भी बोल रखा है कि पहले कार्य जो है बी शुरू करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ये बोला है जब बी शुरू करता है काम को, ध्यान से इधर देखिए, जब काम बी शुरू करता है तो बी शुरू किया और ए समाप्त करेगा। यानी कि जैसे काम को शुरू होगा तो ए क्या करेगा? ए पे आकर काम समाप्त होगा, फिर जैसे तीसरे दिन काम चालू होगा उस समय बी करेगा, और फिर चौथे दिन ए करेगा, फिर काम समाप्त हो गया, फिर जो शुरुआत करेगा यानी 5वें दिन वो बी ही करेगा। यानी कि जब भी काम समाप्त होगी और काम जब शुरू होगा वो हमेशा बी करेगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, टोटल वर्क है कितना? ये टोटल वर्क 120 है। 7 काम 2 दिन में हो रहा है, तो अब क्या करेंगे? 120 जो है ये 7 का मल्टीपल ऐसा ढूंढेंगे जो 120 से या तो इसके आसपास में आ जाए। 17 सते 19 से 119, तो जब इधर 17 से गुना हुआ तो इधर भी 17 से गुना होगा। 17 दूना 34 दिन लग जाएगा। यानी 119 काम को पूरा करने में 34 दिन लगेगा। तो जैसे 119 दिन काम समाप्त होगा यानी कि उस दिन एक काम को समाप्त कर दिया। 119वां काम जो किया वो ए किया। अब फिर काम को कौन चालू करेगा? बी चालू करेगा। तो बी जैसे आएगा काम को चालू करने के लिए तो बचा हुआ काम कितना है? 1 है। तो जब 1 है बचा हुआ काम और उसका एफिशिएंसी कितना है? 3 है, तो 1/3 दिन वो लेगा। तो 120 काम को वो 34 सही 1/3 दिन लगेगा पूरा करने में। चलिए 12 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 12 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? बोल रहा है ए अकेले किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है और बी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में, और ए और बी मिलकर 3 दिन काम करने के बाद शेष काम सी द्वारा करता है, सी पूरा करता है, सॉरी। यदि सी अकेले काम को 4 दिन में पूरा करता है तो पूरा काम कितने दिनों में होगा? कितने दिनों में होगा? ये आप लोगों का क्या रहा? HW होमवर्क रहा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। चलिए 13 नंबर सवाल क्या है? ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर काम करे तो ए हर तीसरे दिन काम ना करे तो पूरा काम कितने दिनों में होगा? थोड़ा ये सवाल में ट्विस्ट है, ध्यान से समझिएगा। बोला गया ए अगर काम को अकेला करे तो 20 दिन लगेगा, बी अगर अकेले काम करे तो 30 दिन लगेगा। तो इस दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना होगा? ये 60 होगा। ये कितने बार में? 3 बार में, ये 2 बार में। बोला हर तीसरे दिन ए हर तीसरे दिन काम ना करे। यदि दोनों साथ में काम करता है यानी कि ए प्लस बी, ये पहला दिन काम किया,
फिर ये दूसरा दिन ए प्लस बी काम किया, और जैसे तीसरा दिन आया उस दिन ए काम नहीं करेगा, उस दिन ए काम नहीं करेगा तो बी ही सिर्फ काम करेगा। यानी कि ए प्लस बी पहला दिन कितना काम करेगा, 3 और 2 5 काम करेगा, और दूसरा दिन कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, और तीसरा दिन काम कितना करेगा, तो ए तो काम नहीं कर रहा है तो बचा कौन, बी, तो बी ही काम करेगा। यानी कि ये 3 दिन में टोटल कितना काम किया ये लोग, 3 दिन में 5 5 10 और 2 12 काम, यानी कि 3 दिन में इन लोगों ने 12 काम किया, 3 दिन में 12 काम इन लोगों ने किया। अब ये 12 ये 60 का मल्टीपल देखेंगे क्या है, क्या अगर है तो अच्छी बात है, हाँ है, 12 पंचे 60, और इधर जब 5 से गुना हुआ तो इधर भी 5 से गुना हो जाएगा। 15 दिन इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 14, ए एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे ए से शुरू करके एक एक छोड़कर बारी बारी से कार्य करते हैं तो कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। ये भी आपका पूछा हुआ सवाल है, ग्रुप डी में बोला जा रहा है ए अगर काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी अगर उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। इस दोनों का क्या करेंगे हम लोग, पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा, 100 होगा, 20 पंचे 100, 25 चौके 100। फिर बोल रहा है ए काम को शुरू करता है और एक एक छोड़कर बारी बारी से कार्य करता है। शुरू कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो शुरू जब ये कर रहा है यानी कि पहले 5 काम ए करेगा, फिर काम को रोक कर फिर कौन करेगा, बी करेगा 4 काम, फिर कौन करेगा, फिर ए करेगा 5 काम, यानी कि पेयर कितना चल रहा है 9 का, यानी कि 9 काम को 2 दिन लग रहा है 9 काम को करने में। तो 100 काम करने में कितना दिन लगेगा, तो ये 11 का मल्टीपल लेंगे क्योंकि इसके नज़दीक जाएंगे या खुद उस संख्या का ये मल्टीपल हो जाए तो 99 हो जाएगा। 11 से गुना करेंगे तो इधर भी 11 से गुना करेंगे कितना होगा, 22 दिन हो जाएगा। तो अब फिर कौन काम करेगा, हमेशा बोले थे जो काम को शुरू करेगा और जब भी काम समाप्त होगा, यानी कि जो 99 जो काम समाप्त कर रहा है वो समाप्त कर रहा होगा बी, और जो शुरू फिर करेगा काम वो ए करेगा, यानी एक जो काम बचा हुआ है वो ए करेगा। तो ए का एफिशिएंसी 5 है तो वो 1/5 दिन लेगा। तो 99 यानी 100 काम को करने में 22 सही 1/5 दिन लगेगा, ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ध्यान से आप लोग सवाल को पढ़िएगा और ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा तो समझ में आ जाएगी। अगर नहीं आ पा रही है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 क्या है, पंकज एक कार्य का 1/5वां भाग 6 दिन में पूरा कर सकता है और जगत उसी कार्य का 1/4वां भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वो दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उत्तर को दशमलव में बताना है। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। पंकज जो है 1/5 भाग कितने 6 दिन में कर रहा है, तो 1/5 भाग वो 6 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम कितने दिन में होगा, ये इससे गुना कर दीजिए, 30 दिन होगा लगेगा। उसी तरह जगत 1/4 काम कर रहा है, 1/4 भाग काम कितने दिनों में कर रहा है, 8 दिनों में। तो टोटल काम करने में कितना दिन लगेगा, 32 दिन, ये इससे गुना कर दीजिए। अब टोटल वर्क यहाँ से पता कर लीजिए। टोटल वर्क पता करने के 30 और 32 का क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। थोड़ा एलसीएम लेने में क्या होगा, दिक्कत हो रहा है, तो एक काम करते हैं 30 गुना 32 ही एलसीएम ले लेते हैं। तो 30 से 30 भाग करेंगे तो यहाँ 32 आएगा, अब 32 से 32 में ये 30 और गुना 32 में भाग करेंगे तो यहाँ 30 आ जाएगा।
अब क्या टोटल वर्क क्या हो गया, 30 गुना 32 हो गया, और इफ़िशियंसी क्या हो गया, 32 गुना 30, 32 प्लस 30 हो गया, कितना हो गया, 62 हो गया। अब काट लेते हैं, जो निकलेगा वो आंसर निकल जाएगा। तो 2 से काटते हैं तो ये कितने बार में जाएगा, 31 बार में, और ये कितने बार में जाएगा, ये 15 बार में। अब क्या करते हैं, दशमलव आसपास में ही है, इस एग्जैक्ट आंसर तो निकालना होगा, कटाना ही होगा, तो कटाना ही होगा। तो करते क्या है, 31 से काट देते हैं। 31 से जैसे काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 1 बार में, फिर बच गया 1, इधर काट के काटते हैं। 31 से जब काटेंगे 32 में तो ये 1 बार में जाएगा, दशमलव, यहाँ दशमलव 0, फिर 0, फिर ये 3 बार में जाएगा, 99, ये हुआ। अब इसको इससे गुना कर देते हैं, कितना होगा, 15 तिया 45, और ये 15, यानी कि 15.45 होगा। 15.45 है, हाँ 15.5 है, तो 15.45 के आसपास पूछा गया है, तो हो गया 15.5 इस सवाल का आंसर। थोड़ा कैलकुलेटिव बनाने की कोशिश किया गया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में बेहतरीन प्रश्न के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और ये टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।